गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है PPI 8255 पिन डायग्राम। इससे पहले हमने पढ़ा था इसकी PPI की डेफिनेशन एंड इसके डायग्राम पढ़े थे और उसको समझा था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर देखिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो आज का हम पढ़ेंगे PPI 8255 पिन डायग्राम को। ठीक है, ये इसका पिन डायग्राम है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 40 पिन्स होती हैं इसकी। इसमें कितनी पिन्स है? 40 पिन्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था ये और ये सब के बारे में बताया था कि ये होती है हमारी पिन्स ऑफ पोर्ट ए, पिन्स ऑफ पोर्ट सी, पिन्स ऑफ पोर्ट बी। ठीक है, ये होती है हमारी पिन्स ऑफ पोर्ट ए। ये है हमारी पिन्स ऑफ पोर्ट, यहाँ से पोर्ट बी। ठीक है, और ये है हमारी पिन्स ऑफ पोर्ट सी। अब आप बोलोगे ये पोर्ट हैं क्या, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इसको जब समझा था उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा ये PPI 8255 है, ये हमारे इसके पास 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स ए, पोर्ट्स बी एंड पोर्ट सी, और ये 1 बिट के होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पोर्ट्स। ठीक है, अब ये होती है हमारी ये D0 to D7, ये हमारी डेटा बस इन फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, डेटा ये होती है हमारी डेटा पिन्स फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, अब बात करते हैं हम RD मीन्स रीड। ठीक है, ये होती है हमारी रीड इनपुट, और WR मीन्स राइट इनपुट। ये रीड इनपुट के लिए यूज़ होती है, राइट इनपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम CS की। ये भी मैंने आपको इसके डायग्राम में बताया था। ये होती है हमारी चिप सिलेक्ट। देखो अगर आप इसके ना पहले इसका जो डायग्राम है और इसकी डेफिनेशन को आप अगर समझोगे ना तो ये जो पिन डायग्राम है ना ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये सब पिन्स ना इसके डायग्राम में ही है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे चिप सिलेक्ट, और GND और VS और VCC ये होती है हमारी पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई करते हैं हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम A1 और A0 की। ये होती है हमारी एड्रेस पिन्स। ये होती है हमारी एड्रेस पिन्स। ठीक है, होती है हमारी एड्रेस पिन्स। अब रीसेट, ये होती है हमारी रीसेट इनपुट। ठीक है, ये होती है हमारी रीसेट पिन्स होती है हमारी, ये रीसेट पिन्स होती है हमारी। ठीक है, रीसेट इनपुट पिन्स या रीसेट पिन्स ही बोल लो। ठीक है, अब ये हो गया, ये भी मैंने अभी बताया ये पावर सप्लाई के लिए यूज़ होती है। ठीक है, CSB, GND भी और VSS भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। ठीक है, देखो अब मैंने अपनी जो 85 का डायग्राम था उसमें भी 40 पिन्स थी उसकी, और 57 उसका DMA कंट्रोलर का था, उसमें भी हमारी जो थी वो कितने पिन्स थी? 40 पिन्स थी, और इसमें भी हमारी कितनी है? 40 पिन्स। तो ये पहली बात तो याद रखो कि इनमें 40 पिन्स आनी है, और सबकी काउंटिंग कैसे है? यहाँ ऊपर से स्टार्ट है, फिर इसकी साइड से ऐसे स्टार्ट और यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, तो इसके राइट साइड याद रखो, नहीं लेफ्ट साइड याद रखो कि इधर तो आने पोर्ट A और पोर्ट C आने हैं। ठीक है, और इसके जो राइट में आने हैं इसमें तो हाफ आने हैं, इसमें A और इधर आने हाफ हमारे A, और इधर आने हमारे हाफ B, और इधर आने हमारे D0 to D7 यानी कि डेटा पिन्स फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखो आप
ये याद रखो बस, जो जो इनमें से पोर्ट्स 3 में से ए सबसे पहले आना है, पोर्ट्स ए सबसे पहले आना है, यानी कि पोर्ट्स ए 3210 3210, ठीक है। और जस्ट इसके सामने याद रखो कि ऊपर की जो 4 पिन्स है उनमें आने हैं पोर्ट्स ए की, पोर्ट्स ए 0 1 2 3, और जस्ट उसके सामने ही आने हमारे 4 5 6 7, ये पोर्ट्स ए 4, पोर्ट्स ए 5, पोर्ट्स ए 6, पोर्ट्स ए 7, ठीक है। अब हमारा पोर्ट्स ए तो हो गया कि भाई 4 तो यहाँ आनी है इसकी, और 4 इसके जस्ट सामने आनी है, ठीक है। 3210 एंड 4 5 6 7 हो गया। अब जैसे ही पोर्ट्स ऑफ 0 पिन आती है, उसके जस्ट बाद आएगा आपका रीड, और जिसके नीचे आ गया रीड, और ये याद रखो कि जस्ट उसके सामने आ जाएगा राइट, यानी कि PA7 जैसे ही लास्ट हुआ, लास्ट पिन आई PA पोर्ट्स ऑफ ए पिन की, उसके बाद आ गया हमारा राइट, ठीक। अब इन दोनों के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या आया हमारा रीसेट और चिप सेलेक्ट, इन दोनों कैसे याद कर लो कि रीड के बाद आ गया चिप सेलेक्ट और रीसेट, चिप सेलेक्ट और रीसेट, ठीक है। तो अब रीसेट आने के बाद देखो याद रखो कि हमारे जो इस साइड वाले में 4 5 7 6 वाली पिन्स आ गई, पिन्स ऑफ पोर्ट ए की, ठीक है। और उसके बाद आगे आपका रीड आना, राइट आना है, और फिर उसके बाद आया रीसेट, और रीसेट के ही बाद एक हमारे क्या आएगी, डेटा पिन्स आ जाएगी हमारी, और डेटा पिन्स हमारी कितनी 8 D0 to D7, ठीक है। अब ये हो गया, और इसके इनके बाद ही एक पावर सप्लाई आना है, यानी कि VCC, ठीक। अब इधर आते हैं, ठीक है। अब चिप सिलेक्ट के बाद आएगा हमारे पावर सप्लाई 2, यानी कि GND और CS। ऐसे इसमें याद रखो कि डेटा पिंस के बाद आना है एक आपका पावर सप्लाई, और चिप सिलेक्ट के बाद आने हैं 2 पावर सप्लाई। फिर हमारे आने हैं A1 A0, यानी कि एड्रेस पिंस, ठीक है। इन दोनों के बाद इनको जैसे कि आपने ये याद किया कि 2 आए हमारे क्या, पावर सप्लाई आए हमारे 2, और फिर ऐसे ही 2 आगे हमारे एड्रेस लाइन्स। फिर इन 4 के बाद हमारा हमें पता है कि इस वाली साइड में आएंगे हमारे PA PC, और 3 आपके PB आएंगे। तो यह हमें पता है कि इन 4 के बाद आने हैं C, क्योंकि हमारा A तो हो गया, अब B और C बचता है, तो यानी कि C हमारा हो गया। अब फिर C आया हमारा AC7, PC7, PC6, PC5 एंड PC4, और PC0, PC2, PC3, और इसमें याद रखो कि PC में 1 नहीं आएगी पिन, ठीक है। उसमें बस 0 2 3 4 5 6 7 ये आनी है, ठीक है। अब PC के जस्ट बाद देखो हमारे PA भी हो गया, पावर सप्लाई भी हो गया, एड्रेस पिन्स भी हो गई, और PC भी हो गई, और इधर भी हमारी ये आपकी पिन्स ऑफ पोर्ट A हो गई, ठीक है। और हमारे रीड राइट भी हो गई पिन्स, हमारी रीसेट पिन्स हो गई, और हमारी डेटा पिन्स भी हो गई हमारी, और एक पावर सप्लाई भी हो गया। अब क्या बचता है हमारा पिन्स, पोर्ट्स भी बचेगा, तो पोर्ट्स भी यहाँ जैसे हमारे PC के पूरे होंगे ये हमारी पिन्स की पूरी होगी, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट्स B, यानी कि पोर्ट्स B0, पोर्ट्स B1, पोर्ट्स B2 एंड 3 4 5 6 7, ठीक है। इनको बस ऐसे ही याद रखो कि इधर ऊपर तो आनी है 4 पोर्ट्स A की पिन्स, और C की पूरी पिन्स आनी है, और B की 3 पिन्स आनी है। जैसे ऊपर 4 आई थी आपकी A की पिन्स आई थी, पोर्ट्स A की पिन्स आई थी, और लास्ट में आनी है आपकी पोर्ट्स B की 3 पिन, और जस्ट उसके ऊपर ही C की सब पिन्स आएंगी, यानी इसकी है 7 6 5 4 0 3 2, और मैं फिर से बता रही हूँ इसमें PC1 पिन्स नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और फिर जैसे ही हमने 4 इसमें पिन से पोर्ट की जो हमारी ए पिन्स है, हमारी पोर्ट ए की पिन्स है जो, उनके बाद आया हमारा रीड, फिर हमें पता है इसके बाद आएगा चिप सेलेक्ट, और फिर पावर सप्लाई आ गया, फिर एड्रेस पिन्स आ गई, और यहाँ पर आपका PC स्टार्ट हो गया। फिर ऐसे ही इसको याद रखो कि स्टार्टिंग में आई हमारी पोर्ट्स ऑफ ए की पिन्स, और इसके जस्ट सामने ही आ जाएगी हमारी फिर जो हमारी बची है पिन्स ऑफ पोर्ट की जो और पिन्स बची है वो आ गई हमारी। और रीड हमने जैसे हमें पता है कि यहाँ पर रीड आया, तो जस्ट इसके सामने आ गया राइट, और चिप सेलेक्ट के सामने आ गया रीसेट। फिर रीसेट के बाद आना है हमारे डेटा पिन्स फॉर
ट्रांसफ़र यानी कि D0 to D7। और हमें बताया कि D0 to D7 के बाद आएगा हमारा एक पावर सप्लाई, वो है VCC, और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है PB की, यहाँ से 7 5 4 3 2 और 3 2 1 0। ठीक है, तो ये तो इसका डायग्राम था। मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसकी पहले डेफिनेशन और इसके डायग्राम को समझिए, मेरी वीडियो को देखिए, और फिर आप इसको पढ़ोगे ना, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये इजी हो जाएगा याद करने के लिए, और आपको इसका रट्टा मारने के लिए भी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जब आप इसको समझ लोगे ना तो रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए गाइस पहले जितने भी हम टॉपिक है 8085 है, DMA कंट्रोलर है और ये भी है, उन सब की पहले डायग्राम को देखो और उसके बारे में पढ़ो और उसकी डेफिनेशन को, आपको पिन डायग्राम सब इजीली याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।